हाय डिवाइनली गाइडेड सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के हम इस रीडिंग में देखेंगे पाइसेस, जिनकी भी राशि मीन है, डजेंट मैटर, सन मून राइजिंग, उनकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है, आगे क्या आने वाला है। ठीक है, मैं कलेक्टिवली चेक करूँगी। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी गाइस। अब जब भी इसे वॉच करेंगे, देखेंगे, तो कोई ना कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है ना, जो नहीं करेगा गाइस उसे जाने दे। ठीक है, कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। कार्ड्स कुछ इस तरीके से हैं। द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ swords, द डेथ, एट ऑफ swords रिवर्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ swords, एस ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। तो पाइसेस आपके लिए क्या हो रहा है? तो पाइसेस मैं देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और तेज़ होने वाली है। ठीक है ना, मैं ये देख रही हूँ आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी जो भी विशेस है, डिज़ायर है। ठीक है ना, भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है, डिवाइन आपको ये गिफ्ट दे रहा है कि आपके पास वो सारी स्किल्स है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, ठीक है ना, बहुत अच्छे से यूज़ करके अपनी सारी विशेस, डिज़ायर्स पूरी करो। ठीक है ना, गॉड आपको यही कहना चाहता है। बिल्कुल आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। ठीक है ना, जो चाहते हो वो पा सकते हो। जस्ट अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स अच्छे से यूज़ करो। और आगे आने वाले टाइम में गाइज मैं देख रही हूँ आप बहुत एनालिटिक हो रहे हो। ठीक है ना, बहुत स्किलफुल हो रहे हो, आपका क्रिएटिव माइंडसेट हो रहा है गाइज। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ काफ़ी और कुछ के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपको किसी टाइप की अपॉलॉजी है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे थे, सॉरी का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉलॉजी आ सकती है। ठीक है ना, आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हो रही है गाइस, आपका माइंडसेट बहुत क्रिएटिव हो रहा है। ठीक है ना, खुद में आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद में कहीं ना कहीं सेल्फ लव करोगे। खुद में मैं देख रही हूँ आपकी और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, आप अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब कर सकते हो। ठीक है ना, आगे आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ पाइसेस आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो, अपनी मैच्योरिटी के साथ लाइफ को डील कर रहे हो। ठीक है ना, जो भी आपका नेगेटिव माइंडसेट था, लिमिटिंग बिलीव्स थी, जो आपको लगता था कि मुझसे तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, आपको कुछ एक सर्टेन डिज़ायर है या फिर कोई भी सिचुएशन है, आपको लगता है कि मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में नहीं हो सकता ये। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं खुद पे आपको विश्वास होने लगा है। ठीक है ना, जो आपका नेगेटिव माइंडसेट है, जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है ना, जो आप इतने एनजाइटी में रहते हो, सोचते रहते हो रात रात भर कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किस रास्ते से जाऊँ। ठीक है ना कहीं आपको उस चीज़ में रास्ता दिख सकता है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की मंजिल दिख सकती है। ठीक है ना, आप उस माइंडसेट से बिल्कुल बाहर आ रहे हो गाइज। ठीक है ना, आपको खुद में विश्वास हो रहा है। ठीक है ना, खुद में विश्वास हो रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत पैशनेटली के साथ आप अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हो। ठीक है ना, हील हो रहे हो काफ़ी, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। जो भी नेगेटिव माइंडसेट है, इमैच्योरिटी थी आपकी लाइफ में, जो काफ़ी टाइम से आप इमैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को डील कर रहे थे, आपको पता नहीं था किस रास्ते जाना है, मैं देख रही हूँ बिल्कुल उसको सबको पीछे छोड़ के बहुत पैशनेटली अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, सबके साथ अच्छा बना के रख रहे हो आप। ठीक है ना, आपका सबके साथ तालमेल बहुत अच्छा बन रहा है गाइज। ठीक है ना, काफ़ी तालमेल बन रहा है, मैं देख रही हूँ। और पाइसेस हो सकता है आने वाले टाइम में किसी ट्रिप पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो अपने परिवार वालों के साथ, ऑफिस के साथ। ठीक है ना, आप खुद भी अकेले जा सकते हो, कहीं हो सकता है फॉरेन कंट्री जा सकते हो। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइज आपकी लाइफ में जो सिंगल है, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है। ये जो रिलेशनशिप होगा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, खूबसूरत सा रिलेशनशिप होगा, बहुत प्यार रहेगा इसमें। ठीक है ना, हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा दूर रहते हो, आपसे मिलने आए वो। ठीक है ना, हो सकता है आप उनके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए हो। ठीक है ना, ये ऑनलाइन में देख रही हूँ, ऑनलाइन आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है एंड फाइनली अब आप दोनों में वो चीज़ बढ़ गई है, प्यार बढ़ गया है, विश्वास बढ़ गया है, पैशन बढ़ गया है। ठीक है ना, आपके पार्टनर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए हो सकता है तो वही आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है ना, ये हो सकता है ऑनलाइन लव है। ठीक है ना, जो सिंगल्स थे और ऑनलाइन किसी से बात कर रहे थे कैजुअली,
मैं देख रही हूँ वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है गाइज। ठीक है। और मैं भी ये भी देख रही हूँ गाइज, आप काफ़ी हील हो रहे हो, ठीक है ना, किसी टाइप का आपको रिकग्निशन मिल रहा है। हो सकता है आप फेमस हो सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको ये चाहती कि आप फेमस हो जाओ, आप पब्लिक फिगर बन जाओ, आप कम्युनिटी में कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कास्ट में, जो भी आपका कल्चर है, आपका रिलीजन है, उसमें फेमस हो रहे हो। आप अपने जो मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार है, या आपकी जो एरिया है, टाउन है, ठीक है ना, आपको सब वहाँ जानेंगे आपके स्किल्स के लिए, आपके अच्छे काम के लिए, ठीक है ना, कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने मेहनती हो, आप कितने खूबसूरत हो, कितने अबंडेंट हो, ठीक है ना। और गाइस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से ना आप क्रिएटिव हो, ठीक है ना, आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। यहाँ पे तो कुछ लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, ठीक है ना, क्रिएटिव फील्ड में है, काफ़ी टाइम से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी आई, बट वो ना स्टेबल नहीं थी, बट आप किसी एक ना स्टेबल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जहाँ आपको ग्रोथ मिले। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पास स्किल्स बहुत है, अच्छी है, मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपके पास पाइसेस, ठीक है ना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर रहे हो, स्टेबल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि काश वो आ जाए, ठीक है ना। बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, और बिल्कुल गाइज वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है इसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और ट्रैवल करना पड़े, ठीक है ना। मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी ये चीज़ आपको आ सकती है, इसका मैसेज कॉल आ सकता है, ठीक है ना। और जो ये आपकी क्रिएटिव फील्ड है ना गाइज, ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे जब इसमें मेहनत करोगे ना, आप आगे जाके पब्लिक फिगर बन सकते हो, बिल्कुल बहुत चांसेस है पब्लिक फिगर, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है आपको, ठीक है ना। जो नेगेटिव माइंडसेट था आपका, एक लिमिटिंग बिलीव्स थी, काफ़ी नेगेटिव था, एकदम स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, उन सब से आप हील हो रहे हो पाइसेस, एंड फाइनली यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव thoughts. You are achieving your goals, you are achieving your desires. I can see on the cards. That's so beautiful, Pisces. Many many congratulations. Please claim this energy if it resonates. ठीक है ना। और मैं ये भी देख रही हूँ गाइस, कुछ के लिए हो सकता है कि जो रिलेशनशिप में थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, आप लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे थे आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है ना, उस वजह से इमैच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहे थे, मैच्योरिटी नहीं शो कर रहे थे, ठीक है ना। आपको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था, पता नहीं ये चीज़ें अच्छी चलेंगी नहीं चलेंगी, क्या होगा, चीज़ें स्टेबल होगी, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेबल होगा, ठीक है ना। आपको डर है इस बात का कि ये इतनी इमैच्योरिटी के साथ बिहेव कर, एकदम बचकानी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे भी नहीं, मेरे साथ स्टेबल भी रहेंगे कि नहीं, ठीक है ना। हो सकता है वो थोड़ी प्लेयरिश वाइब्स करी उन्होंने, सबके साथ फ्लर्ट करना, ठीक है ना, आपके साथ तो है, बाकी सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उस वजह से सच्ची में आप बहुत मतलब विक्टिम माइंड सेट में हो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब हो रखा है इन सब चीज़ों से, आपको नींद नहीं आ रही है गाइज, इस वजह से कि पता नहीं आपके पार्टनर में चेंजेस आएंगे कि नहीं। बट बिलीव मी गाइज, आप दोनों जो हो ना, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हो, भले ही अभी सब खराब हो रहा है, बट आगे जाके बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हो, जैसे ही वो जर्नी ख़त्म होगी, ठीक है ना, एक पहिया ख़त्म होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना, आगे आने वाले टाइम में गाइस आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत प्यार रहेगा, ठीक है ना। वो आप दोनों कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, अगर आपसे दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। देख रही हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप दोनों के बीच में सब अच्छा हो जाए, और बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। बहुत ग्रोथ होगा इस रिलेशनशिप में, बहुत हीलिंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना, बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। अगर आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, एक स्टेबल कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, बिल्कुल मैं होते हुए दिखाई दे रही हूँ गाइस, यहाँ पे बिल्कुल होगी। वो आपको एंगेजमेंट या फिर शादी का भी कमिटमेंट दे सकते हैं फाइनली, इतने इतने उतार चढ़ाव के बाद आपके जो सब्र का पैमाना है ना, वो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको फाइनली, ठीक है ना। उसका बिल्कुल एक अच्छा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ ही डटे रहे, मैनिफेस्ट करते रहे उनको, ठीक है ना। फाइनली आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी खत्म हो रही है, और आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन और मैच्योर हो जाएंगे, किसी और के साथ डील नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी सक्सेसफुल होगा ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए, बहुत पैशन रहेगा, बहुत प्यार रहेगा, ठीक है गाइज। यू आर हीलिंग योर कनेक्शन, मूविंग ऑन फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव स्टफ, फ्रॉम ऑल दोज इमेच्योरिटी,
ठीक है। बाकी मैं ये देख रही हूँ पाइसेस आपके लिए, आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। यू आर ऑल मास्टर मैनिफेस्टर्स। आप जो चाहो कर सकते हो। डिवाइन का साथ, डिवाइन का हाथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है ना। पहले ही कार्ड द मैजिशियन का आया, खूबसूरत कार्ड है। बिल्कुल मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करते रहो, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। We get what we want. We are master manifestors. We will not give up. We are the bosses. We are the creator we are the creator of our own life. ठीक है। बिल्कुल गाइज, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होना, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है ना। जो भी रिलेशनशिप में है, ऊपर खापड़ चल रहा है रिलेशनशिप, बिल्कुल अच्छा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। डोंट वरी। चलो अब मैं देखती हूँ यहाँ से एनर्जी ऑरेकल टेक क्या बोलता है, ठीक है ना, आपके लिए क्या है। एप्रिसिएशन, ओके, एनवी, एंजाइटी, walking away, man holding a heart, door to value, all tied up, एंड मैजिशियन एंड द मिरर। सी यहाँ पे भी मैजिशियन एंड द मिरर आया। ओके गाइस, तो इन कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं पाइसेस आपको बोल रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी है ना उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है ना। बहुत सारे पाइसेस ऐसे हैं कि जो अभी आपकी लाइफ में ना आपको वो कम लग रहा है, आप दूसरों की चीज़ें देखकर खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो, दूसरों की चीज़ें देखकर थोड़ा सा आपको खुद में आप डाउन हो रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, जो है उसको अप्रिशिएट करो गाइस। ट्रस्ट मी, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का कर्मा अलग है, हर किसी के लाइफ लेसन अलग है। आप अगर खुद को उसके साथ कंपेयर करोगे तो फिर वो फायदा नहीं है, फालतू है वो सब, क्योंकि वो अपने कर्म लेकर आया, आप अपने कर्म लेकर आए हो, ठीक है ना। आप खुद पे फोकस करो, आप ये मत देखो दूसरा कितना अबंडेंट है, आप ये देखो आप खुद को कितना अबंडेंट कर सकते हो। जहाँ आप हो दूसरे दिन आप ऐसा क्या करो कि खुद में और अच्छे चेंजेस लाओ, ठीक है ना। तभी ऊपर वाला कह रहे कि दूसरों को देखकर खुद में लो कॉन्फिडेंस मत लाओ, लो सेल्फ एस्टीम इशू मत लाओ कि उसके पास इतना ज़्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है ना। जो है आप उसको अप्रिशिएट करो। जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस खुद ब खुद आ जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ खुद आ जाएगी, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस खुद आ जाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना दूर के डोल सुहाने लगते हैं, बिल्कुल यही है। देखो जो हम दूसरे इंसान को देखते हैं ना, अरे वो तो खुश है, वो उसकी लाइफ में सब खुशियाँ हैं, वो तो ये है, अब उसकी तो गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो तो खुश है, शादी हो रही है, पैसा है, सब कुछ है। हमें नहीं पता उसकी जर्नी क्या रही है, ठीक है। हम बस देख सकते हैं, हम वो देख सकते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं दूसरे लोग। हम ये नहीं देख सकते कि एक्चुअली उनकी लाइफ में हुआ क्या है, वो किस रास्ते से, किस मोड़ से गुजरे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो देखो आपको जहाँ होना है एग्जैक्टली आप वहीं हो, आपके कर्मों के हिसाब से, और दूसरा इंसान है वो उसको जहाँ होना चाहिए वो भी उधर ही है अपने कर्मों के हिसाब से। हमारा दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा खुद के साथ लेना देना है कि हम खुद को अच्छा कैसे करेंगे दूसरे दिन, हम खुद को कैसा बेहतर बना सकते हैं दूसरे से दिन, ठीक है ना। क्योंकि हम इस अर्थ पे अपने लिए आए हैं, दूसरों से कंपेयर करने, दूसरों से खुशियाँ मांगने नहीं, खुद को खुश रखने के लिए, खुद को अबंडेंस बनाने के लिए आए हैं हम, ठीक है। तो प्लीज़ जो है आपके पास गाइस अप्रिशिएट करो, ये जलन की भावना मत रखो। हाँ होता है, बिल्कुल होता है कहीं ना कहीं, जब आप जिंदगी की दौड़ में होते हैं ना, होता है यार मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा है, उसको तो बिना मेहनत करके मिल गया। अरे उसके कर्म अलग है, आपके कर्म अलग है डियर, उसको जो करना है उसको करने दो, आपको क्या करना है आप वो देखो, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, अबंडेंस खुद आ जाएगा, ट्रस्ट मी। समय समय की बात होती है, सबकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग होती है, एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, और सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो तभी मैं देख रही हूँ गाइज आप इस माइंडसेट में हो, ठीक है ना, काफ़ी एनजाइटी में हो, है ना, काफ़ी पेन में हो, आपको नेगेटिव माइंडसेट आपका एकदम बंधे हुए हो आप, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, सोते नहीं हो रात रात भर, सोचते रहते हो, अपनी एनर्जीज लो हो रही है आपकी, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप घूमने नहीं जाते हो, आप किसी से घुलते मिलते नहीं हो, ऐसा मत करो गाइज, ठीक है ना। जो अभी आपकी ये जो हालत है ना, वो उस हालत से आप निकलने वाले हो, वॉक अवे करने वाले हो, क्यों, क्योंकि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो,
आप मैनिफेस्ट कर सकते हो खुशियाँ गाइस। आपके पास आपकी खुशियों की चाबी है, आपके पास अपनी खुशियों का रास्ता है। मैनिफेस्ट करो, सब कुछ कर सकते हो आप सब हासिल कर सकते हो। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे चलते जाओ, खुद समझ आ जाएगी। और ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, उससे वॉक अवे करोगे। चाहे फिर वो कोई सिचुएशन को है, कोई पर्सन है, XYZ कोई भी सिचुएशन है, उसे आप वॉक अवे करते दिखाई दे रहे हो। और गाइस मुझे ये भी लग रहा है आपको बहुत सारा फाइनेंशियल गेन आ रहा है, ठीक है ना कहीं से फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई हो सकता है काफ़ी टाइम से अपने फाइनेंस ग्रो करना चाहते थे, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं देख रही हूँ या फिर ये करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आपको बहुत सारा फाइनेंस अबंडेंस मिलेगा, या फिर कहीं से आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, वेल्थ मिल सकती है, ठीक है। और गाइज मैं ये भी देख रही हूँ आपके पर्सन जो आपसे वॉक अवे हो गए थे, ठीक है ना, आपसे वॉक अवे हो गए थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। उस वजह से आप काफ़ी तकलीफ में थे, पेन में थे। आपको ये लगता था यार मेरी मेरी कहीं गलती है, मेरी कहाँ गलती है कि मेरा पर्सन मुझसे वॉक अवे हो गया, ठीक है ना। ऐसे माइंडसेट में थे, आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, जबकि आपकी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है गाइस, ठीक है ना। खुद को आप ये समझ रहे हो, खुद को कम समझ रहे हो कि यार काश मेरे में ही शायद से कोई कमी है तभी मेरा पर्सन गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी में कोई कमी नहीं होते है, सारे अच्छे होते हैं, सारे खूबसूरत होते हैं, ठीक है, सारे डिजर्विंग होते हैं, ऐसा मत सोचा करो। पर मैं देख रही हूँ फाइनली आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, जो आप जिससे आपसे वो वॉक अवे हो गए थे, बिल्कुल वापस आ रहे हो। उनको रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू, उनको पता चला है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने खूबसूरत हो। कहीं ना कहीं डिवाइन भी उनको इस चीज़ का रियलाइज़ करवा रहा है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो, ठीक है ना। उनको क्लैरिटी मिल गई है उनकी फीलिंग्स में। हो सकता है पास में क्लैरिटी ना मिली हो, पास में उनको क्लैरिटी नहीं थी उनको इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या क्या, वो फील भी करते हैं कुछ की नहीं। बट जैसे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन शुरू हो गई, हाँ मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे अपना ही पर्सन चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में उन्हीं के लिए फीलिंग्स और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये सब मैं देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है ना। नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है गाइज, अपने पास्ट को नहीं कुरेदना है, अपने पुराने जख्म नहीं कुरेदने हैं, ठीक है ना। मैं देख रही हूँ कुछ लोग पाइसिस कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, अपने पास्ट को रेद रहे हैं, अपने पुराने जख्म को रेद रहे हैं। ऐसा नहीं करना है गाइज, ठीक है। अपने आप को आप सारे ताकतवर हो, आप सारे पावरफुल हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हम सारे मास्टर मैनिफेस्टर हैं। और दो दो बारी मैजिशियन का कार्ड आया है, इसका मतलब कि डिवाइन ही डबल बारी कंफर्म कर रहा है कि हाँ आप सब अचीव कर सकते हो, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, आपकी पास वो पावर है, आपके पास वो डिवाइन पावर है। तो क्यों खुद में इतनी विक्टिम मेंटालिटी में बैठे हो, क्यों इतना उदास हो, है ना, क्यों इतनी एंजाइटी पेन में हो। उठो और चलो मेहनत करो, पॉजिटिव वाइब्स में रहो, मेडिटेशन करो, ठीक है ना। मेडिटेशन से भी बहुत हल्का हो जाता है दिल, आपकी एनर्जीज, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। जाके नेचर में जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, ठीक है ना। जब चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी अंतरात्मा की सीधा अलाइनमेंट डिवाइन से होगी, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारी कहते हैं ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिवाइन दे देगा, आपको डाउनलोड होगा वो दिमाग में। बस एक ही काम करना है, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना है, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास सारे अलाइन करो। देखो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, ठीक है, बिल्कुल मास्टर मैनिफेस्टर हो और खुद से सब कुछ कर सकते हो आप। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर फॉर श्योर। ओके जी, देखते हैं एंजल आंसर्स क्या कह रही। नो नीड टू वरी, रिमेन पॉजिटिव, विद इन द फ्यू मंथ्स कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, एग्जैक्टली आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, ठीक है। देखो यहाँ पे डिवाइन भी कह रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, ठीक है। मेडिटेशन करा करो, अगर समझ नहीं आ रही कुछ भी आपकी लाइफ में, कोई आगे पीछे है नहीं हेल्प करने वाला, किसी से आप शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, डिवाइन आपको डाउनलोड देगा, आपके दिमाग में बताएगा, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें पॉपअप होने लगेगी कि आपको अपने सिचुएशन को कैसे टैकल हैंडल करना है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपकी इच्छा थी गैस, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक वो पूरी हो सकती है, ठीक है ना। कुछ भी बात है, अपनी बात रखना चाहते हो, दिल दिल में मत रखो गैस, अच्छे से कम्युनिकेट करो, अच्छे से बताओ, ठीक है ना। किसी सिचुएशन में स्टक हो, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो अपनी बात रखो सामने, सफाई के साथ सामने बात रखो, बिल्कुल सारी चीज़ें हल हो जाएंगी,
ठीक है ना। कुछ रुकावट है कहीं किसी चीज़ों में, हो नहीं रही है, तो डिवाइन कह रहा है साफ साफ बात करो, जो दिल में है अपना पॉइंट रखो वहाँ पे, बिल्कुल विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो चीज़ें आपके लिए हो जाएगी, ठीक है ना, वो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। और अगर चाहते हो कि किसी की हेल्प लेना, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, सारे एक जैसे नहीं होते गाइस, होते हैं कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है गाइस। सो पाइसिस, ये सब था रीडिंग आपके लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर रह चुके हैं तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करें। तब तक मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।